So hello, myself Naveen and welcome to my YouTube channel मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर 11th क्लास का सेट्स चैप्टर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, आपकी ये जो 3 चैप्टर है सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो को आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा मैथ्स का एक बेसिक पार्ट है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आई थिंक आपको आगे जब आप अच्छे क्वेश्चन ट्राई करोगे तो वहाँ पर आपको जो डिफ़िकल्टी है वो आपको फील नहीं होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले कि जो सेट थ्योरी है, जो सेट चैप्टर है, ये हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सेट चैप्टर है ये आपको रिलेशन में यूज़ करना पड़ेगा, रिलेशन चैप्टर में, ये आपका फंक्शन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। ऐसे करके हमारे पास और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ पर इसका फुल यूज होने वाला है। इसका मतलब अगर इस टॉपिक का यहाँ पर इन सब में यूज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पार्ट हैं, उसके ईच पार्ट को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि एक्चुअल में जो सेट्स होता है वो क्या होता है यहाँ पर। तो देखो, आप स्टार्ट करते हैं। सेट, अच्छा सेट हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर मैथमेटिशियन ने बोला है कि जब भी आप किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन आप रेडी करना चाहते हो तो आपको सेट थ्योरी यूज करनी है ना। तो सेट चैप्टर में क्या होगा कि अगर आपको किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर आपको कलेक्शन करना है तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल ना लिखकर आपको करली ब्रैकेट का यूज करना है, और करली ब्रैकेट के अंदर आपको वो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो नाम है, जो भी नाम है या नंबर है या नेम है, वो हमें वहां पर मेंशन करना है। सो वी कैन राइट सेट इज अ collection of all well defined ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट बोलो, ठीक है ना, सबका मीनिंग सेम है। तो यहां पर इस डेफिनेशन में जिस चीज को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं वो है वेल डिफाइंड। अब दिमाग में आएगा कि सर वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन का मतलब है कि आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने बोला 1 वेल डिफाइन है, ठीक है, 2 वेल डिफाइन है, 0 वेल डिफाइन है, यहां तक कि राम वेल डिफाइन है, श्याम वेल डिफाइन है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इन्फिनिटी तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन, क्योंकि इन्फिनिटी में नंबर तो होता है बट एग्जैक्ट नंबर कौन सा होता है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब इन्फिनिटी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। सो आई थिंक आपको वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर द एग्जांपल, राम, श्याम, 1। तो यहां पर हमने एक सेट बनाया है, उसका नाम हम ए देते हैं ना, जो सेट ए है उसका नाम ए है। अब यहां पर ये देखो, ये राम कौन है, श्याम कौन है, 1 कौन है, तो ये कौन है? एलिमेंट किसके? ये ए सेट के एलिमेंट है। ये पूरा मिलकर क्या है? ये सेट है। लेकिन राम कौन है? एलिमेंट है किसका? सेट ए का। सो वी कैन राइट राम इज अ एलिमेंट ऑफ ए सेट, Sham is a element of A set and 1 element of set A. Set A, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया है कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। अब अगर हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैथ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं, उनको लिखने का तरीका होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है ना, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। उसमें से पहला होगा हमारे पास, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? रोस्टर फॉर्म। इसी का जो दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। आई थिंक जो सेकंड नेम है उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि हमें करना क्या है इसमें, है ना। मतलब टेबल के थ्रू उसको हमें शो करना है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म मतलब इस टाइप के मेथड में क्या होगा कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब हम उसको मैथ्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ लैंग्वेज सिंबल, जो मैथ्स के सिंबल हैं, जो कि मैं इसके आगे आपको लिखा हूँ, वो सारे सिंबल वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट होगा इसका विजुअल फॉर्म। क्या होगा इसका? विजुअल फॉर्म। अब इन तीनों पार्ट को समझने के लिए देखो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर ए सेट लेते हैं, अब ए सेट में 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5, 6 ये हमने लिखा है ना। तो आप जब भी किसी भी सेट को लिखोगे तो आपको करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये करली ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट है। तो यहां पर ये जो फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म को बोलते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है मेरे पास? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहां पर 1 2 3 ये सब कौन है? एलिमेंट है। सो वी कैन राइट 1 is a element of A। ठीक है, A सेट है जिसके एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 belongs to A। जो 1 है वो बिलोंग्स टू है किससे? A से। मतलब जो 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है? A सेट को। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 belongs to A। देखो ये जो साइन होता है, ये साइन भी किसका होता है? बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू को अगर मुझे मैथ्स की फॉर्म में लिखना है तो ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगा। इसके आगे मैं वो सारे सिंबल लिखवा दूंगा ताकि आपको सिंबल यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने ले लिया। तो यहां पर ए सेट को लिखा हमने 1 2 3 4 5 6। ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अपन सिंपल रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेकंड, अब इसी फॉर्मेट को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एप्लीकेशन और मैथमेटिकल जो साइन है वो हमें यहां पर यूज करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को देखो हम कैसे लिखेंगे। ए सेट, जो सेट है उसका नाम है ए। आपको करली ब्रैकेट बनाना है। अच्छा, करली ब्रैकेट बनाने के बाद अब यहां पर जो एलिमेंट आए हैं उसको आपको कुछ वेरिएबल मान लेना है। तो हमने x मान लिया, मतलब ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये सारे x है। ये लिखा हमने x। ठीक है, ये जो सिंबल लिखा है इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। ठीक है ना, x इज सच दैट। अब x को हमें डिफाइन करना है। x है कौन? तो x यहां पर क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 6 है। कहने का मतलब है जो x होगा वो या तो 6 के इक्वल होगा या 6 से छोटा होगा। ठीक है, एंड ठीक है, तो यहां पर जो x है वो लेस देन इक्वल टू 6 कॉमा, एक कॉमा लगाया है। तो मैथ्स में इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलेंगे इसको? एंड बोलेंगे। ठीक है, और x को शो करेंगे x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। अब अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन क्या है, सेम ही है। एक्स इज सच दैट, एक्स कौन है, एक्स है जो कि 6 या 6 से छोटा है और x बिलोंग्स टू n है, इसलिए इसका मतलब हो गया कि जो x होगा वो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो यहां पर ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म लिखा अपन ने इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और मैक्सिमम जो यूज आएगा वो यही पोर्शन यूज आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोर्शन है विजुअल फॉर्म। ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ इस टाइप से बनाना है आपको, और जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आपको यहां लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी तक देखा है कि सेट क्या होता है, ठीक है ना। सेट को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 3 मेथड है, रोस्टर फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगा, विजुअल फॉर्म होगा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल के थ्रू हमने ये समझा है कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर उसको मुझे विजुअल फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन जो मैक्सिमम यूज आएगा वो सबसे ज्यादा यूज आएगा सेट बिल्डर फॉर्म का। सो आपको सेट बिल्डर फॉर्म के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास कुछ डिफरेंट मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, उसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर कमांड आ जाएगी तो धीरे धीरे उस चीज को आप लिखना सीख जाओगे कि इस लैंग्वेज को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम कंसिडर करने वाले हैं वो हम सिंबल यूज करेंगे। सिंबल्स कौन कौन से होते हैं सेट चैप्टर में, उन सबको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे मूव करेंगे तो वो सारे सिंबल वहां पर यूज होने होंगे। मतलब जो सिंबल है, जैसे मैंने बोला फॉर ईच, तो फॉर ईच के लिए सिंबल होता है, बिलोंग्स टू के लिए एक सिंबल होता है, ठीक है ना, एंड के लिए सिंबल होता है। ये जो सारे सिंबल हैं, इन सिंबल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं अपन सिंबल्स इन सेट चैप्टर, सिंबल ऑफ सेट चैप्टर। अब देखिए यहां पर कौन कौन से सिंबल यूज में आएंगे। आप यहां पर एक, इसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। सेकंड सिंबल होगा कुछ ऐसा और बीच में से उसको कट कर देंगे, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। थर्ड, आपको यहां पर ऐसा सिंबल मिलेगा तो ये यूज में कहां आएगा, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल यूज में आएगा। उसके बाद आप ऐसा कॉमा भी यूज करोगे, है ना, ऐसा कॉमा यूज करोगे, इस कॉमा को बोलते हैं एंड। जैसे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने ये कॉमा यूज किया था और वहां पर मैंने मेंशन भी किया था कि इसको हम बाय लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एंड रीड करेंगे इसको। फिफ्थ पे आते हैं, इस टाइप के दो 2 डॉट होते हैं, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इन सिंबल का मीनिंग होता है सच दैट, ठीक है। 6 में आएगा हमारे पास, ऐसा सिंबल भी आप यूज करोगे यू टाइप का, इसको बोलोगे यूनियन। क्या बोलोगे इसको, यूनियन। 7th में आएगा आपके पास ऐसा वाला उल्टा यू, उसको बोलेंगे अपन इंटरसेक्शन। इन सब का मतलब अभी समझेंगे अपन कि एक्चुअल में यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे अपन। 8th, 5 मतलब नल, या फिर इसको बोल सकते हो आप एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं है ना, खाली है, एम्प्टी। implies that
एक ऐसा सिंबल भी होगा, इसको बोलेंगे अपन इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई और डबल एफ। तो यहां पर हमने ये सारे सिंबल देख लिए हैं जो कि सेट थ्योरी में हम यूज करेंगे। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सिंबल कैसे बनाते हैं, उसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब तक आपको उसको लैंग्वेज में लिखना नहीं आएगा उसका सिंबल आप याद नहीं कर पाओगे। तो हर एक स्टेटमेंट का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को आपको याद करना पड़ेगा।